सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है प्रेरणा। एक छोटी सी घटना किस प्रकार मानव को प्रेरणा प्रदान करती है, इसका सजीव उदाहरण है प्रस्तुत कथा प्रेरणा। इस कथा में बंग प्रदेश के एक श्रेष्ठ विद्वान बोपदेव के बाल्यकाल की एक घटना का वर्णन है। श्री बोपदेव अपने शिक्षा काल में मंदबुद्धि छात्र थे। एक दिन कुएं के पास की चट्टान पर प्रतिदिन घड़ा रखने के कारण बने गड्ढे को देखकर उनके मन में विचार आया कि यदि कठोर पत्थर पर गड्ढा बन सकता है तो मैं क्यों परिश्रम और अभ्यास के द्वारा अपने मस्तिष्क को सबल नहीं बना सकता। इसके बाद उन्होंने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिखाया और श्रेष्ठ विद्वान के रूप में ख्याति अर्जित की। इसी कथा को हम संस्कृत में पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। आसीत बंगदेशे बोपदेवः नाम कश्चित् बालकः। आसीत का मतलब था, बंग देश में बोपदेव नाम यानी नामक, कश्चित यानी कोई, बालकः यानी बालक। बंग देश में बोपदेव नामक कोई बालक था। सह का मतलब होता है वह पुल्लिंग में सह होता है। वह का अर्थ स्त्रीलिंग में सा होता है। विद्यालये पाठ्य विषयाणाम, वह विद्यालय में पाठ्य विषयों को अवबोधने समझने में, स्मरणे याद करने में, च नितांतम असमर्थ आसीत, नितांतम यानी बिल्कुल, असमर्थ था। च का अर्थ होता है और। वह विद्यालय में पाठ्य विषयों को समझने में और याद करने में बिल्कुल असमर्थ था, यानी बिल्कुल भी उनको याद नहीं कर सकता था, नहीं समझ सकता था। असो प्राहे चिंत्यति, इसलिए प्राय वह सोचता था। स्म की नायत की अन्य छात्र सर्वान विषयान, सभी विषयों को, शीघ्रम अवगच्छन्ति, शीघ्र समझ लेते हैं, लिखन्ति लिख लेते हैं, स्मरन्ति च और याद कर लेते हैं, किंतु लेकिन मंद बुद्धि अहम तान न अवगच्छामि, लेकिन मंद बुद्धि मैं उन सबको नहीं समझ पाता हूँ। किमर्थम अहम अत्र समयम वृथा नाश्यामि, किमर्थम यानी किस कारण से, अहम मैं, अत्र यहाँ, समय को, वृथा व्यर्थ में, नाश्यामि नष्ट कर रहा हूँ, किस लिए मैं यहाँ अपना समय व्यर्थ में ही यहाँ पर नष्ट कर रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए एक बार वह परीक्षा में सफल न अभवत, सफल नहीं हुआ यानी असफल हो गया। विद्यालयात् च बहि निर्गछत, और विद्यालय से बाहर निकल गया। निर्गछत में निर उपसर्ग है, गच्छ धातु। मार्गे एकः कूपः आसीत्, मार्ग में एक कुआं था। कूपः समीपे एकः विशालः शिलाखण्डः आसीत्, कूपः समीपे कुएं के समीप, एकः एक, विशालः बड़ा, शिलाखण्डः पत्थर का टुकड़ा, आसीत् था। शिलाखंडे अनेके लघु गर्ता आसन, शिलाखंड पर अनेके अनेक लघु गर्ता आसन, छोटे छोटे गड्ढे थे। अनेका महिला कूपजलेन घटान पूरयन्ति समय, अनेक महिलाएं कूपजलेन कुएं के जल से, घटान यानी घड़ों को या मटकों को, पूरयन्ति समय यानी भर रही थी। बोपदेव तत्र अतिष्ठत्, बोपदेव वहां पर बैठ गया। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहां। अतिष्ठत् लंग लकार और तिष्ठ धातु। एकाम महिलाम च अपृच्छत, और एक महिला से पूछा। अपृच्छत में भी लंग लकार है और पृच्छ धातु, पृच्छ का अर्थ होता है पूछना। एकाम महिलाम च अपृच्छत, एक महिला से पूछा। मातः एतान सुंदरान गर्तान कै रचत, हे माता, हे माँ, एतान इन सुंदरान सुंदर, गर्तान गड्ढों को, कै अरचत किसने रचना की। सा उच्चई हस्ती, वह जोर से हंसती है, उच्चई का अर्थ जोर से, हंसती है। वदती च और बोलती है, भो बालक, अरे बालक, वयम अत्र प्रतिदिनम घटान स्थापयामः हैं, वयम यानी हम सब,
अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। तो अनेक महिलाएं थी इसलिए वयम। वयम हम सब अत्र यहाँ प्रतिदिनम रोजाना घटान स्थापयामः घड़ों को स्थापित करते हैं यानी घड़ों को रखती हैं। घटा नाम स्थापनेन एतेह गर्ता जाता घड़ों को स्थापित करने से ही ये गड्ढे हो गए हैं। कश्चित कर्मकारः एतेषां निर्माता नास्ति कोई भी कर्मकार या बनाने वाला इन गड्ढों का निर्माण करने वाला नहीं है। बोपदेव विचारमग्न अभवत् बोपदेव विचारमग्न हो गया यानी बोपदेव सोचने लग गया। क्या सोचने लग गया? यदि कठोरायाम शिलायाम कोमलई घटई गर्ता भवन्ति यदि कठोर शिला पर कोमल घड़े के द्वारा या मटके के द्वारा गर्ता भवन्ति गड्ढे हो जाते हैं तरही पुनः पुनः अभ्यासेन बार बार अभ्यास के द्वारा कथम अहम विषयान न अवगमिष्यामि तो कैसे मैं इन विषयों को नहीं समझ पाऊंगा। कि यदि कठोर शिला पर भी कोमल घड़ों के बार बार रखने से निशान हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं, तो यदि मैं बार बार अभ्यास करूंगा तो इन विषयों को क्यों नहीं समझ पाऊंगा, अर्थात मैं भी इन विषयों को समझने लग जाऊंगा। अहम अपि मनोयोगेन पठिष्यामि अहम अपि मैं भी मनोयोगेन मन लगा करके पठिष्यामि पढ़ूंगा। यहाँ पे पठ धातु और लिट लकार भविष्य की बात की गई है, भविष्य की, कि मैं पढ़ूंगा। लेखिष्यामि लिखूंगा, लिख धातु लिट लकार समृष्यामि और याद करूंगा। कुशाग्र बुद्धि च भविष्यामि और कुशाग्र बुद्धि हो जाऊंगा यानी प्रतिभाशाली हो जाऊंगा, तेज बुद्धि वाला हो जाऊंगा। ततः बालकः वह बालक बोपदेवः प्रश्नेन मनसा प्रसन्न मन से विद्यालयम आगच्छति विद्यालय आता है। अवहितेन मनसा पाठम पढ़ती और मन लगाकर पाठ को पढ़ता है। लिखता है। स्मृति च और याद करता है। छात्रैः सह चर्चामपि करोति छात्रों के साथ चर्चा भी करता है। यहाँ पर सह का मतलब होता है साथ। साथ के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, इसलिए छात्र में तृतीय विभक्ति लगी हुई है छात्रैः। चर्चामपि करोति चर्चा भी करता है यानी छात्रों के साथ वार्तालाप भी करता है। क्रमशः तस्य बुद्धि विकासम प्राप्नोति इसलिए उसकी बुद्धि विकास को प्राप्त होती है यानी उसकी बुद्धि में वृद्धि होने लगती है। अध्यापका तस्मिन् स्नेहम अकुर्वन् और अध्यापक भी उससे स्नेह करने लग जाते हैं यानी उससे प्रेम करने लग जाते हैं। छात्रा च तस्य सम्मानम अकुर्वन् और छात्र भी उसका सम्मान करते हैं। कालांतरे समय बीतने पर सह महान विद्वान अभवत् वह महान विद्वान हो गया। अभवत् में लंग लकार और भू धातु है। बाला नाम सुख बोधाय बालकों के सुख बोध के लिए च मुग्ध व्याकरणम अरचत बालकों के सुख बोध के लिए यानी बालकों को आसानी से समझाने के लिए कि बालकों को आसानी से समझ में आ जाए तो ऐसे व्याकरण की रचना की और उस व्याकरण का नाम था मुग्ध बोध व्याकरण। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।